Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear students, welcome back to the mathematics class. Today in this video I'll solve some problems of exercise 3.3. Before starting the exercise 3.3, let us revise the topic discussed in my last video. In my last video I have discussed about transpose of a matrix. Transpose of a matrix is nothing but the matrix obtained by interchanging the rows and columns. That is, if in a matrix we interchange the rows and column, that is row 1 interchanging by column 1 or row 2 interchanging by column 2 and so on, then the matrix so formed is called the transpose of the matrix. Okay, and another was symmetric matrix. Symmetric matrix क्या है? If A be any square matrix, suppose A be any square matrix and A dash is equal to A, that is transpose of the matrix A is equal to the matrix A. और अगर कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, देन वी से द मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, एंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिर्फ एंटी सिमेट्रिक के लिए इसमें जस्ट माइनस साइन आएगा. दैट इज, कोई मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे उसका बाद अगर नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है, देन इट इज कॉल्ड द एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो मैट्रिक्स है इट इज़ ए कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एंट्री है 5, हाफ एंड -1. तो इसका ट्रांसपोज निकालना है. हम लोग इसको मान लिया लेट ए इज इक्वल टू दिस. सो ट्रांसपोज ऑफ ए, दैट इज ए डैश इज इक्वल टू, ये जो कॉलम है कॉलम बन जाएगा रो. ओके, दिस इज फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट कॉलम हो जाएगा फर्स्ट रो. दैट इज रो एंड कॉलम को क्या करना है? इंटरचेंज करना है. दैट इज C1 इंटरचेंजिंग बाय R1. तो ये जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा. दैट इज 5, हाफ एंड -1. सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स A. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. सो इसका सोल्यूशन है ट्रांसपोज ऑफ A. ट्रांसपोज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? बाय इंटरचेंजिंग द रोस एंड कॉलम्स. ये जो फर्स्ट रो है ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम. दैट इज -1, 5, 6. ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया. सेकेंड रो ये सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा. दैट इज √3, 5, 6 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में बन जाएगा 2, 3, -1. सो दिस इज द आंसर. Question number 3 is, if A dash is equal to this matrix and B is equal to this matrix, then verify that the first one is A plus B whole dash is equal to A dash plus B dash, and second one is A minus B whole dash is equal to A dash minus B dash. Okay, first जो क्वेश्चन है इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग को फर्स्ट क्या निकालना है? A plus B निकाल के उसका ट्रांसपोज निकालना है. ओके, देन वी विल गेट A plus B whole dash. फिर हम लोग को क्या निकालना है? A डैश जो ऑलरेडी हम लोग को दिया है, एंड B डैश. यहाँ से हम लोग को B डैश फाइंड करना है. फाइंड करके दोनों को ऐड करना है. फिर ये जो इसको चेक करना है कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट. लेट अस वेरीफाई इट. वेरिफिकेशन. A dash is already given, so from here we can find A. A means A डबल डैश, मतलब इसको फिर ट्रांसपोज कर देंगे तो विल गेट A. इसको ट्रांसपोज करने से रो एंड कॉलम को क्या करना है? इंटरचेंज करना है. फर्स्ट रो बिकम्स द फर्स्ट कॉलम. ये जो फर्स्ट रो है 3, 4 A कॉलम में बदल जाएगा. दैट इज 3, 4. दैट -1, 2, 0, 1. सो दिस इज A and B is already given there. So now we will find A plus B. A plus B find करना है. Therefore A plus B is equal to, A क्या है? 3, 4 -1, 2, 0, 1
plus the value of b is minus 1 to 1 1 to 3। अब इसको ऐड करना है, दैट इज हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ऐड करेंगे। 3 प्लस माइनस 1, सो इट विल बी 2, माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 1, 0 प्लस 1 दैट इज 1, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 1 plus 3 4। Therefore a plus b whole dash is equal to 2 1 1 5 4 4। इसका ट्रांसपोज करना है। इसको ट्रांसपोज करने से जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, सो इट विल बी 2 1 1। जो सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा 5 4 4। So this is a plus b whole dash. So this is number 1. Now we will find b dash. b dash means ये जो मैट्रिक्स b है इसको ट्रांसपोज करना है, रो कॉलम में बदल जाएगा, so it will be minus 1 2 1। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदलेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा 1 2 3। a dash plus b dash, the value of a dash is 3 4 minus 1 2 0 1 plus b dash is minus 1 1 2 2 1 3। अगर इसको ऐड करेंगे देन विल गेट, ऐड मीन्स सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 3 minus 1 that is 2, 4 plus 1 5, minus 1 plus 2 that is 1, 2 plus 4, 0 plus 1 is 1, 1 plus 3 is 4। Hence from 1 and 2 we get b dash verified। Second part of the question number 3 is verify that a minus b whole dash is equal to a dash minus b dash। Here dash represent the transpose of the matrix। Okay, so to verify it first of all we need to find a minus b। a minus b फाइंड करने के बाद उसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। और फिर हम लोग को a डैश ऑलरेडी इसमें दे चुका है, b डैश हम लोग को फाइंड करना है। आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड a डैश माइनस b डैश। ओके, बाद में ये दोनों साइड हम लोग को कंपेयर करना है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन, टू फाइंड a माइनस b हम लोगों को a निकालना है। सो a इज इक्वल टू डबल डैश ऑफ a, दैट इज a डैश को और एक बार ट्रांसपोज करना है। सो इट विल बी, इसमें जो रो है 3 4 a बनेगा कॉलम 3 4 minus 1 2 minus 1 2 and 0 1। This is the value of a। Hence a minus b is equal to, the value of a is 3 minus 1 0 4 2 1, this is a, minus b, here b is minus 1 2 1 1 2 3। तो इसको माइनस करना है, दैट इज डिफरेंस फाइंड करना है। 3 माइनस माइनस 1 दैट इज 3 प्लस 1 इज 4, माइनस 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 3, 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1। अभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 1, सो 4 माइनस 1 इज 3, 2 माइनस 2 0, 1 minus 3 that is minus 2। This is the value of a minus b। Left hand side a minus b whole to the power dash, that is a minus b जो वैल्यू है इसका ट्रांसपोज करना है। तो इसको ट्रांसपोज करने से रो बन जाएगा कॉलम, ये जो रो है 4 minus 3 minus 1, a बन जाएगा कॉलम, that is 4 minus 3 minus 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 3 0 minus 2।
राइट हैंड साइड में है ए डैश माइनस बी डैश, तो ए डैश का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों के पास है, बी का वैल्यू है तो बी डैश निकलना है। तो नाउ बी डैश इज इक्वल टू, ये जो है रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करना है। इसमें फर्स्ट रो इट बिकम्स फर्स्ट कॉलम -1 2 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा 1 2 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी डैश। हैंस राइट हैंड साइड is equal to a dash minus b dash, that is transpose of a minus transpose of b. Transpose of a is इसमें 3 4 -1 2 0 1 minus b dash -1 1 2 2 1 3। सो इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 माइनस -1 दैट इज 3 + 1 इज 4, 4 - 1 दैट इज 3, -1 -2 -3, 2 - 2 दैट इज 0, 0 - 1 दैट इज -1, 1 - 3 दैट इज -2। Hence a minus b whole to the power dash is equal to a dash minus b dash. Verified. Question number 5 is, for the matrices a and b, verify that ab whole to the power dash is equal to b dash into a dash. Okay. तो हेयर द मैट्रिक्स ए इज गिवन दिस एंड बी इज दिस, तो हम लोग को वेरीफाई करना है टू। तो ए बी का ट्रांसपोज निकलने के लिए फर्स्ट हम लोग को क्या फाइंड करना है, द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड बी। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड बी, फिर हम लोग को ट्रांसपोज ऑफ ए निकलना है, ट्रांसपोज ऑफ बी निकलना है, अगेन प्रोडक्ट ऑफ बी डैश विद द प्रोडक्ट ऑफ ए डैश फाइंड करना है, उसका बाद दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। ओके, तो वेरिफिकेशन। तो फर्स्ट विल फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, द मैट्रिक्स ए इज 1 - 4 3 एंड द मैट्रिक्स बी इज -1 2 1। ओके, इसको प्रोडक्ट करना है। इसको प्रोडक्ट करने से ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का साथ फर्स्ट मल्टीप्लाई करना, दैट इज 1 × -1, 1 × -1 होता है 1 × -1 दैट इज -1। नेक्स्ट, ये तो एक ही इसमें तो है एलिमेंट्स है ही नहीं, तो फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो ये जो इसका साथ मल्टीप्लाई 1 × 2 दैट इज 2, 1 × 1 दैट इज 1, फर्स्ट रो का काम खत्म। नेक्स्ट सेकेंड रो -4 × -1, सो इट विल बी 4, -4 × 2 दैट इज -8, -4 × 1 दैट इज -4, 3 × -1 दैट इज -3, 3 × 2 6, 3 × 1 3। So this is the matrix A into B. Therefore, A B dash, that is transpose of this matrix, ये हो जाएगा इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स। ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएंगे, सो -1 2 1। सेकेंड रो जो है सेकेंड कॉलम बन जाएगा, 4 -8 -4 -3 6 3 -3 6 3। Okay, this is a b whole to the power dash. Now for right hand side, first of all we have to find a dash and b dash. Now a dash is 1 -4 3 and b dash is equal to -1 2 1.
So right hand side is equal to b dash into a dash. B dash is minus 1 2 1 and a dash is 1 minus 4 3. अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है. So minus 1 into 1 that is minus 1, minus 1 into minus 4 so 4, minus 1 into 3 that is minus 3. Okay, फर्स्ट रो से काम खत्म. अभी सेकेंड रो, अभी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 that is 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 into minus 4 minus 8, 2 into 3 that is 6. अभी थर्ड रो into फर्स्ट कॉलम 1 into 1, थर्ड रो इसका सेकेंड रो 1 into minus 4 so minus 4, 1 into 3 that is 3. So हम लोगों को क्या मिला है, a b होल डैश इज इक्वल टू b डैश a डैश. जो a b होल डैश और b डैश a डैश दैट इज राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखिए दोनों इक्वल मिला है, हेंस वेरीफाइड. Question number 6 is if the matrix A is this, that is cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then verify that A dash into A is equal to I. Okay, इसको वेरीफाई करना है. The matrix A is given, तो मैट्रिक्स A से फर्स्ट हम लोगों को A डैश फाइंड करना है, उसी के बाद A डैश एंड A को मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू I प्रूव करना है. हेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, वेरिफिकेशन. First we will find A dash. A dash means transpose of this matrix. इसका हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, बाई इंटरचेंजिंग द रोस एंड कॉलम्स. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदलना है और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में बदलना है. सो फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो कॉस अल्फा साइन अल्फा ये फर्स्ट कॉलम में बदलना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा. सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में माइनस साइन अल्फा cos alpha. Okay, so A dash into A dash is cos alpha minus sin alpha, cos alpha minus sin alpha. Here is sin alpha cos alpha into the value of A is cos alpha sin alpha, cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. Hence A dash A is equal to, ये जो है इसको मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का साथ मल्टीप्लाई करना है. cos alpha into cos alpha that is cos स्क्वायर अल्फा, अभी माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा सो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. अभी फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का साथ cos alpha sin alpha, so cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, so minus cos alpha sin alpha. Okay, next is second row first column, sin alpha into cos alpha, sin alpha cos alpha, cos alpha into minus sin alpha that is minus sin alpha cos alpha. Now second row second column, sin alpha that is sin square alpha, cos alpha into cos alpha that is plus cos square alpha, cos square alpha plus 1 that is 1, cos alpha sin alpha minus cos alpha sin alpha is 0, here also 0, sin square alpha plus cos square alpha is 1, so this is nothing but the identity matrix, verified.